Good morning, dear students. So today I am going to start exercise 4.1. So students, you very well know about what is a point, line segment, ray. Okay, so related to these questions are given. Okay, so you have to give answers of these questions. So first one is, a line has dash and points. In this you have to fill the blanks and you have to give its answers. Okay, so first one is, a line has dash and points. So before that you should know about a line, and in basic terms you already have done that. What is a line? Line means in which it is a collection of points and we can extend it endlessly, indefinitely. Okay, so a line is this collection of points and these two arrows are given. Okay, arrows means you can define these, you can extend these endlessly. आप यहाँ से भी extend कर सकते हो, यहाँ से भी. So our question is, a line has dash and points. तो इसके end points कितने होंगे? जब उसका हमें end ही नहीं पता है तो उसके end points होंगे ही नहीं, क्योंकि इसको तो आप यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पर भी कितना भी लेकर जा सकते हो, यहाँ तक ऐसे और भी आगे लेकर जा सकते हैं, ऐसे इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो. सो दैट्स वाई अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको ये बेसिक टर्म्स आपने अच्छे से की हुई हैं, देन डायरेक्टली यू कैन गिव इट देयर आंसर्स. ओके, so a line has no endpoints. Now second one is, a ray can be extended indefinitely in. So ray, तो यहाँ पर क्या आ गई? ray. So what is a ray? ray means जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक हम उस एक साइड से हम कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं. whose one point end point is fixed and from another part you can extend it endlessly, indefinitely. Okay, so the question is, a ray can be extended indefinitely in. तो आप उसको आप यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो इसको? नो, क्योंकि ये तो इसका फिक्स पॉइंट है. तो आप कितनी? ओनली इन वन डायरेक्शन. आप यहीं से तो करोगे, या फिर अगर ऐसे है आप यहाँ से ही तो एक्सटेंड करोगे, यहाँ तो फिक्स पॉइंट आ गया इसका. So a ray can be extended indefinitely in one direction. So you can extend the ray in one direction. Now next one, a line segment has dash fixed end points. So a line segment, now this is line segment, fixed end points. तो उसके कितने end points fix होते हैं? So a line means जिसको आप एक्सटेंड करते रहते हो. लाइन मीन्स जिसका फिक्स पॉइंट ही नहीं होता है. और एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. तो पार्ट है, इट मीन्स इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड. और कितने होते हैं वो? 2. तभी तो ये पार्ट बनेगा इसका. सो इट्स आंसर इज 2. सो अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 फिक्स एंड पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स फिक्स हो गए उसके? 2. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज, सपोज आई हैव गिवन दिस लाइन सेगमेंट, सपोज इट इज अ बी. ए बी, इसकी नोटेशन ऐसे होती है ना, फिक्स. अगर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं तो इट मीन्स इट इज अ लाइन. बट ये है, अगर ये दे दी तो इसकी लेंथ क्या होगी? यू कैन मेजर दैट, क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स फिक्स हैं तो आप उसको मेज़र भी कर सकते हो. तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट वो भी क्या रहेगी? फिक्स. लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड, यू कैन मेजर. ओके, नाउ अ लाइन एम एन. नाउ एम एन इज अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय. आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है. तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? जैसे मैंने आपको अभी बताया है और आपको बेसिक टर्म्स में भी बताया गया है. सो एम एन. नाउ दिस, आपको जो प्रेजेंटेशन आपको लाइन की बताई गई है, आपके पास प्रेजेंटेशन क्या होती है लाइन की?
दिस इज ये लाइन सेगमेंट, रे, एंड दिस इज अ पॉइंट। ओके, सो लाइन, यहाँ पर आपको लाइन की गिवन है तो आप ऐसे लगाओगे। अगर यहाँ लाइन सेगमेंट होता तब आप ऐसे बनाते उस पर, एम एन ऐसे बनाते आप उस पर। ओके, नाउ अ लाइन एम एन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अ डैश इज द सिंपलेस्ट जियोमेट्रिकल फिगर हैविंग नो डायमेंशन। एक सिंपलेस्ट जियोमेट्रिकल फिगर बतानी है आपको विच हैज़ नो डायमेंशन, नो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। So what is that? That is a point. A point is the simplest geometrical figure having no dimension. उसकी कोई भी dimension नहीं होती है। Okay. So students, in this question we have done about the fill-ups, that a line has no endpoints. A ray can be extended indefinitely in one direction. A line segment has two fixed endpoints. The length of a line segment is fixed because we can measure that. A line MN is represented by MN और यहाँ पर ये symbol बना दिया। A point is the simplest geometrical figure having no dimension. Point की तो dimensions होती ही नहीं है। Now students, let's move to the second question. In second question you have to write the symbols. Write the symbols. जो फिगर गिवन है आपको इनके सिंबल्स लिखने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वन, इट इज अ लाइन। ओके, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पर क्या गिवन है आपको, एंडलेसली जा रही है ना फ्रॉम द बोथ साइड्स। सो आप इसको लिखोगे कैसे, पी क्यू, लाइक दिस। ये इसका आप फिगर बनाओगे प्लेन पेज पर और फिर आपको उसका लिखना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू। ओनली जस्ट यू हैव टू राइट द सिंबल्स। ओके, नाउ सेकेंड वन, सेकेंड क्या, दिस इज अ रे, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड एंड वन साइड से एंडलेसली जा रही है, सो इट इज अ रे। सो आप इसकी प्रेजेंटेशन कैसे, जहाँ से ये फिक्स होता पॉइंट वहाँ से स्टार्ट करोगे, ओ ए, बिकॉज यहाँ से ये फिक्स है। नाउ थर्ड वन इज ऑल्सो अ रे। अब आप इसको क्यू पी नहीं लिखोगे ऐसे, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से है, पी से, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू। आप यहाँ ऐसे सिंबल बना देना। फोर्थ वन इज ऑल्सो अ रे, और ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, बी से स्टार्ट हुई है। कहाँ तक आ रही है ये, ए तक, एंडलेसली जा रही है, तो आप इसका कैसे लिखोगे, बी ए। फिफ्थ वन इज ऑल्सो अ लाइन, इट इज ऑल्सो अ लाइन, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स वाई, बोथ साइड एंडलेसली जा रही है ये, सो इट इज अ लाइन एक्स वाई। ओके, देखो यहाँ पर क्या था, बोथ साइड्स एंडलेसली जा रही थी, सो इट इज अ लाइन पी क्यू। यहाँ पर आपने यही सिंबल बना दिया। नाउ ओ ए, जो फिक्स पॉइंट आप वहाँ से स्टार्ट करोगे, ओ ए, यहाँ पर फिक्स कहाँ से था, पी क्यू, बी ए एक्स वाई। ओके।